brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो विधानसभा के चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है, उन सब के बीच आपको बता दें कि राहुल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामकिंकर सिंह, हाजिर हूं एक खास पेशकश के साथ। इस वक्त मैं हूं शहजादा बाग एरिया में, सदर विधानसभा क्षेत्र का एरिया है। राहुल गांधी की रैली है, जनसभा है, और ये 13 जनवरी सीलमपुर में रैली के बाद दूसरी ऐसी रैली है। और आपको खास तौर पर बता दूं, अगर इसके जातीय समीकरण को देखेंगे तो तकरीबन 30% के करीब यहाँ पर मुसलमान वोटर हैं और बाकी के बनिया और दूसरे समुदायों के लोग यहाँ पर रहते हैं। खास बात यही है कि 2015-2020 लगातार आम आदमी पार्टी के नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामकिंकर सिंह, हाजिर हूं इस वक्त शहजादा बाग एरिया से, जहां पर राहुल गांधी की जनसभा है। और खास बात यही है कि 13 जनवरी को सीलमपुर में रैली के बाद ये दूसरी ऐसी विधानसभा है जहां पर राहुल गांधी की जनसभा है। देखिए, खास बात यही है कि डीएम वाइज समीकरण पर काम कर रहे हैं राहुल गांधी। दलित और मुस्लिमों को साधने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सदर बाजार में संख्या के हिसाब से देखें कि केवल 30% ही मुसलमान हैं। तो ऐसे में क्या वजह है कि वो यहाँ पर हैं? तो खास बात यही है कि दरअसल यहाँ पर गर्माहट करके, सियासी तपिश पैदा करके वह आसपास की सभी विधानसभा सीटों पर अपना असर करना चाहते हैं, क्योंकि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सदर बाजार की विधानसभा की ये सीट के आसपास बल्ली मारान, करोल बाग, मटिया महल, ये वो ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर काफी संख्या में मुसलमान हैं। और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक वोट हैं वो उनके पाले में आ जाएं। और यही वजह है कि सीलमपुर के बाद इस बार वो रैली या जनसभा कर रहे हैं इसी इलाके में और शहजादा बाग के सदर बाजार एरिया में। आपको खास तौर पर यह भी बता दूं कि इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि 2020 और 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। सोमदत्त विधायक सिटिंग है यहाँ पर, और इस बार सोमदत्त का सामना कांग्रेस पार्टी के अनिल भारद्वाज से होगा। अनिल भारद्वाज त्रिनगर के रहने वाले हैं और कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं और उन्होंने बड़े बड़े ओहदों पर काम किया है। और यही वजह है कि उनका सामना बीजेपी के प्रत्याशी और सिटिंग पार्षद मनोज जिंदल से होगा। तो अब देखना यह है कि 5 फरवरी को क्या होता है। लेकिन खास बात यही है कि इस विधानसभा में जनसभा करके जो राहुल गांधी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर नजर गड़ाई है आसपास की मुस्लिम बहुल सीटों पर, ताकि वोट उनके पाले में जा सके। और ये जो सदर बाजार विधानसभा है, ये अनोखी विधानसभा है। अनोखी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो थोक बाजार हैं वो देश के ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े थोक बाजार हैं, बड़े बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान हैं। और इसके आसपास मटिया महल और बल्ली मारान और करोल बाग और त्रिनगर, शास्त्री नगर, ऐसे वो तमाम इलाके हैं जहां पर काफी संख्या में पैचेस में मुस्लिम वोटर्स हैं। और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के साथ रहें। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम वोट का एकाधिकार था, लेकिन 2013 के बाद से अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। और यही वजह है कि अब जो राहुल गांधी हैं वो अपने तरीके से मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। और आज जो रैली है, जनसभा है, सदर बाजार में है, तो उसके बाद अगले दिन मुस्तफाबाद में जनसभा है, फिर मादीपुर जो कि सुरक्षित सीट है वहां पर जनसभा है। तो बैक टू बैक 3 जनसभाएं हैं। और इन विशाल जनसभाओं में जब अंतिम दौर पर होंगी तब खबर यह है कि प्रियंका गांधी वहां पर जुड़ेंगी। और एक और खास बात बताऊं, प्यारी दीदी योजना और साथ ही साथ जो है नौकरी शुरुआत करने के साथ ही 850 रुपए दिए जाने की बात, ये वो तमाम योजनाएं हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली, ये तमाम योजनाएं हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई हैं। अब देखना यह है कि उनके बरक्स आम आदमी पार्टी पर ज्यादा यकीन होता है या फिर बीजेपी की योजनाओं पर यकीन होता है। लेकिन इतना खास है कि राहुल गांधी के आने से जो दलित और मुस्लिम वोटर है वो एकजुट करने की कोशिश राहुल गांधी की लगातार है। अब कितना सफल होते हैं ये तो 8 फरवरी को तय होगा। तो रविकांत तोतावर के साथ रामकिंकर सिंह,